गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड में पेयजल संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि आवासीय विद्यालय में पानी की किल्लत से बच्चों को स्कूल तक छोड़ने पड़ रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस आवासीय विद्यालय में छात्राओं को 2 बूंद पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ रही है। विद्यालय में पानी की समस्या के चलते छात्राएं 2 हफ्ते से नहाने और कपड़े धोने जैसे काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे कुछ छात्राएं तो छात्रावास छोड़कर चली गई हैं, जबकि कुछ छात्राएं फोड़ा फुंसी होने से परेशान हैं। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कहने के लिए प्रदेश में गंगा, यमुना जैसी कई पवित्र नदियां निकलती हैं, लेकिन ये नदियां राज्य के लोगों की प्यास नहीं बुझा पाती हैं। यही वजह है कि टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र आमपाटा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास में बच्चों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस छात्रावास में करीब 150 छात्राएं हैं। छात्रावास में 2-2 पेयजल लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। गर्मियों में तो ये समस्या और विकट हो जाती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास के लिए आ रही पेयजल लाइन में जगह जगह गांव वालों को कनेक्शन देने से छात्रावास तक बहुत ही कम मात्रा में पानी पहुंच पाता है। वहीं गेंडी गांव से छात्रावास तक आने वाली दूसरी पेयजल लाइन में तो पानी ही नहीं आता है। छात्राएं पीने के पानी के साथ ही अपने रोजमर्रा के कामों के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर गदेरे से पानी ढोने के लिए मजबूर हैं और उनका आधे से ज्यादा समय पानी ढोने में ही बर्बाद हो जाता है। पानी की इतनी दिक्कत है कि हम ना बीमार पड़ जाते हैं, हमारे ना फुंसिया होती है ये देखो। और अगर हम ना गाँव में जाते हैं ना पानी लेने, तो वो वहाँ से भी भगाते हैं हमें। अगर यहाँ ऐसा रहा तो हमारे यहाँ से जाने की यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है, हमें नीचे जाना पड़ता है। बहुत बड़ा गदेरा है वहाँ, तो वहाँ से हमें पानी लाना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ थालियाँ धुलने के लिए भी पानी नहीं है। और ये सारे बच्चे मतलब नहाने के लिए स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी बहुत कम पानी आता है। इतना मतलब पानी है ही नहीं, और जब भी आता है तो बहुत ही कम पानी आता है। सर यहाँ पानी की बहुत समस्या है। सर बच्चे 1-1 हफ्ते में नहाते हैं और सर यहाँ नीचे एक खाला टाइप का है, तो सर हम बहुत दूर दूर जाके पानी लाते हैं। यहाँ सर आमपाटा में भी बहुत कम पानी आता है, तो हम वहाँ से भी जब लाते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कि जब हम पानी लेने जाते हैं। और मैम ने 2 दिन से बल्कि काम वाले भी लगा रखे जिनसे पानी आने की वो है, तो फिर भी उनका कोई मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, बिल्कुल भी पानी नहीं आया और मैम मतलब परेशान उनकी बहुत। वहीं छात्रावास में पानी की किल्लत से हो रही दिक्कतों के कारण अब अभिभावक भी अपने बच्चों को यहाँ भेजने से कतरा रहे हैं। विद्यालय शिक्षक और प्रबंधन का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर जल संस्थान से लेकर जल निगम के अधिकारियों के साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। आता ही नहीं है, जो आ रहा है बहुत कम, मतलब 150 बच्चों के हिसाब से बहुत कम पानी आ रहा है, ना के बराबर आप समझे इसको। किस तरह से मैनेज करते हैं फिर? बहुत मुश्किल है सर, उसको ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास टंकियाँ हैं, सोलर, लेकिन वो तो सोलर तो हमारे खराब ही। पानी की तो बहुत दिक्कतें हैं भैया। हमें तो यहाँ लोगों के बच्चे नहाने में बड़ी वो आती है, दया आती है। आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में मतलब हर चीज़ की सुविधा नहीं है। लेकिन जब सरकार ने ये पॉलिसी खोल रखी है लड़कियों के लिए, कुछ समस्याएं भी हैं लोगों के घर में, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है लोग, तो इसलिए भेज देते हैं अपने बच्चों को। और फिर हम सरकार का हमारे लिए है कि घर घर जाके प्रचार करो कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए बच्चों की। अब बच्चे भी तभी आएंगे जब उनको संसाधन। पिछले साल हमारे 10 बच्चे वापस गए बिन पानी के कारण, और इस साल तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। अभी बहुत कल शाम तो बच्चे मतलब पीने के पानी के लिए भी तरस गए। फिर हम कहीं गए या नीचे बगल में से एक पानी का डब्बा भर के लाया, तब बच्चों को पीने के लिए दिए। फिर सुबह फिर गांव में भेजे बच्चे पानी के लिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे रख पाएंगे हम बच्चों को? ये तो मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे स्कूल खोला है ना। बता दें कि बीते साल भी आवासीय विद्यालय में पानी की समस्या के कारण करीब 1.5 दर्जन छात्राएं अपने घर वापस लौट गई थीं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। ऐसे में शासन प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस ओर कब ध्यान दिया जाएगा और कब तक छात्रावास में रह रही बेटियों को पानी मिल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से संदीप बेलवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।